जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एल एन जियोग्राफी यूजीसी नेट जीआरएफ में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन ज्योग्राफी में लास्ट क्लास में हमने बात किया था कुछ ज्योग्राफर की, और इसमें बात किया था कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी कैसे एक अलग ब्रांच के रूप में स्थापित हुआ। साथ ही साथ हमने बात किया था कि जो है पूरे विश्व में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, किस अक्षांश के बीच में ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। आज हम लोग बात करने वाले हैं पॉपुलेशन थ्योरी की। बहुत सारे विद्वानों ने पॉपुलेशन के बारे में जो है विचार किया और बताया कि ये हमारे लिए लाभदायक है या नुकसानदायक है। ठीक है, क्यों जनसंख्या बढ़ रही है, क्यों घट रही है, इसको कैसे रोका जाए। तो इसी क्रम में हम आज बात करने वाले हैं जो है पॉपुलेशन की कुछ थ्योरी की। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं पॉपुलेशन की थ्योरी। ठीक है, थ्योरीज ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं जो है थॉमस रॉबर्ट माल्थस की। ठीक है, इसको थॉमस या टॉमस आप दोनों पढ़ सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं माल्थस की पॉपुलेशन थ्योरी की, जो कि थ्योरी सभी विद्वानों के द्वारा मान्य है। ठीक है, इसकी काफी जो है सराहना भी हुई, काफी आलोचना भी हुई। बहुत बड़े विद्वान थे रॉबर्ट माल्थस जी। ठीक है, एक तरह से जब इन्होंने थ्योरी दी तो एक तरह से पूरे विश्व में क्रांति आ गई। क्रांति इन द सेंस पॉपुलेशन ज्योग्राफी में बड़े बड़े ज्योग्राफर डिबेट करने लगे कि क्या इनके विचार सही है। कुछ लोगों ने अपने पक्ष में तर्क किया, काफी हद तक के विचार सही भी, आज भी इनकी प्रासंगिकता बनी हुई है। तो कुल मिलाकर इन्हीं सब पक्षों पे हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा माल्थस जी के बारे में जानते हैं। तो माल्थस जी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, वो इंग्लैंड में हुआ था। इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था। ये बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, यानी अर्थशास्त्री, साथ ही साथ में बहुत बड़े क्या थे, हिस्टोरियन थे। देखिए, इनका ज्योग्राफी से कोई लेना देना नहीं था, और इन्होंने क्या दिया, इतने बड़े कंसेप्ट को क्या किया, जो है प्रतिपादन कर दिया। यानी जो है किसकी थ्योरी की प्रतिपादन कर दिया, जो कि अपने आप में अब तक की सबसे बड़ी और सबसे सर्वमान्य थ्योरी है। ठीक है, तो बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे, बहुत बड़े हिस्टोरियन थे, यानी अर्थशास्त्री थे, और साथ ही साथ ये क्या थे, एक इतिहासकार थे। जब हम थॉट पढ़ रहे थे तो उस समय जब हम थॉट पढ़ाते थे, मैं आपको बताया था कि जब कोई भी विद्वान कोई विचार देता है, इवन विद्वान ही नहीं, जब कोई भी थॉट आप भी कोई अपना विचार देते हैं, तो कोई भी जब विचार दिया जाता है तो ये देखा जाता है कि वो अपने आसपास के वातावरण से क्या था। ठीक है, कोई भी विचार क्या होगा, अपने वातावरण की देन होता है। जो भी हम अपने समाज में कुछ भी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो गतिविधियां देखते हैं, उसी के आधार पे हम क्या देते हैं, अपना विचार देते हैं। तो इस जो है कंसेप्ट से हमारे माल्थस जी भी अछूते नहीं थे। ठीक है, थोड़ा सा इनके बैकग्राउंड के बारे में बात करते हैं कि इनके मन में थ्योरी आई कैसे। हुआ ये था कि ये आयरलैंड में एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। ठीक है, उस समय क्या था कि इन्होंने ये देखा कि विश्व की जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। इन्होंने जो है आयरलैंड के साथ साथ इंग्लैंड में और जो पश्चिमी यूरोपियन कंट्रीज है, वहां पर इन्होंने देखा कि बहुत सारे जगहों पर क्या हुआ है कि निर्धनता बहुत ज्यादा आ गई थी, यानी पॉवर्टी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया था। लोग भोजन के लिए, फूड के लिए मर रहे थे। ठीक है, शिक्षा, एजुकेशन लेवल बहुत ही घट गया था, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो जो है आपका जो है जो इंग्लैंड था, ठीक है, जो पश्चिमी यूरोपीय कंट्री थी, बहुत सारे युद्धों में व्यस्त थी। किसी को इसका जो है भनक तक नहीं लगा कि जनसंख्या इतनी तेजी से क्या हो रही है, बढ़ रही है, और उसका हम लोग क्या झेल रहे हैं, दुष्परिणाम झेल रहे हैं। इन्हीं सब बातों से प्रेरित होकर इन्होंने क्या दिया, अपना जनसंख्या का सिद्धांत दिया। ठीक है, यानी इस वातावरण, इस विचार से, इस वातावरण से क्या थे, प्रभावित थे। इसी को देखकर उन्हें जो है सोचा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है, जनसंख्या बढ़ रही है, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये सब हो रहा है। इन्होंने जनसंख्या जो बढ़ रही है उसको लेकर ही पूरा का पूरा जो समस्याएं हो रही है, चाहे आप बेरोजगारी बढ़ रही है उसकी बात करें, ठीक है, अशिक्षा इतना है उसकी बात करें, गरीबी की बात करें, तो इन सब पॉइंट पे इन्होंने क्या किया कि केवल जनसंख्या को जिम्मेदार ठहराया। यानी जनसंख्या बढ़ रही है, उसके कारण इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है। ठीक है, जो है यानी जो भी समाज में घटित हो रहा है उसका इन्होंने एक किया, वो क्या किया कि ज्यादा से ज्यादा जो जनसंख्या बढ़ी है, बस यही कारण है। इसलिए बहुत सारे विद्वान इनको क्या मानते हैं कि बहुत ही पैसिमिस्ट थे, यानी निराशावादी थे, कि केवल एक ही चीज को सभी कारणों का क्या ठहरा रहे हैं, जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसलिए बहुत सारे विद्वानों ने इनको जो है क्या बोला, निराशावादी बोला, पैसिमिस्ट बोला। ठीक है, और अभी भी इनको बहुत सारे विद्वान क्या मानते हैं, निराशावादी मानते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि उसी समय क्या प्रोफेसरशिप के दौरान 1798 में एक एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या सिद्धांत पर एक निबंध नाम से क्या किया, एक लेख लिखा। ठीक है, एक आर्टिकल लिखा। क्या लिखा, एक आर्टिकल लिखा। किस नाम से, इन्होंने लिखा एन एस्से ऑन द, ठीक है, एन एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या सिद्धांत पर एक निबंध नाम से इन्होंने एक क्या लिखा,
लेख लिखा, आर्टिकल लिखा और उसने बताया कि समस्याएं क्या हो रही हैं। लेकिन इस आर्टिकल में इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा कि मेरा नाम, ताकि लोगों को ये ना पता चल सके कि क्या है ये आर्टिकल किसने लिखा है, क्योंकि इस अब इनके कुछ अपने पर्सनल इशू थे, ठीक है, जो है इन्होंने नहीं बताया। कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं, कुछ ऐसी समस्याएं रही होंगी, शायद ये डर रहे होंगे कि जो मेरा लेख है, ठीक है, उस लेख से जो क्या हो, कोई बहुत बड़ा जो है युद्ध ना छिड़ जाए लोगों के बीच में, लोग आपस में लड़ने ना लगे या इन्हीं के ऊपर क्या करने लगे, अटैक करने लगे कि आप ऐसी कैसे कह सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि 1758 इसमें अपना नाम इन्होंने मेंशन नहीं किया। बाद में क्या हुआ, पुनः इन्होंने इसी लेख में सुधार करते हुए 1803 में यही लेख दोबारा लिखा, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, जिसमें इन्होंने अपना पूरा नाम लिखा। 1803 में जाके ये लगभग 5 वर्षों बाद पुनः इन्होंने ये लेख जारी किया, और 5 वर्षों क्या हो कि जो मैं बात कह रहा हूँ वो सही है, तो पूरा 5 वर्षों बाद इन्होंने लेख जारी किया और उसमें अपना नाम अच्छे से मेंशन किया और बताया कि मैं रॉबर्ट माल्थस ऐसी ऐसी बातें कह रहा हूँ। ठीक है, तो इन्होंने कुछ अपनी बातें कही, उसको भी हम आगे देखेंगे कि इन्होंने क्या बातें कही इस लेख में। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जब कोई थ्योरी दी जाती है, ठीक है, तो वो क्या होता है, सिद्धांत में जितना लागू होता है व्यवहारिकता में उतना उसका वास्तविकता से बहुत ज्यादा लेना देना नहीं होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि वो 100% लागू होता है। इसीलिए क्या मानी जाती है, कुछ मान्यताएं मान ली जाती हैं कि भैया ऐसा है, ये मान्यताएं आप लागू करोगे तभी जो है हमारी बात लागू होगी। ठीक है, अगर ये मान्यता नहीं मानोगे तो बात हमारी लागू नहीं होगी। ठीक है, बात हमारी लागू नहीं होगी। जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में हम लोग यही पढ़ते हैं कि अन्य बातें समान रहने पर, जैसे अगर सप्लाई कम हुई और डिमांड बढ़ गया तो प्राइस बढ़ जाएगा। क्या एक ही कारण नहीं है कि सप्लाई कम हुई तो बढ़ गया, बहुत सारे फैक्टर हैं, लेकिन वहाँ अन्य सारे फैक्टर को नगण्य मान लेते हैं क्योंकि वो प्रभाव डालते हैं लेकिन उतना, इसलिए उन सब बातों को नगण्य मान लिया जाता है। ठीक है, यानी अन्य सब बातें समान रहने पर। उसी प्रकार से इन्होंने भी क्या माना, कुछ मान्यताएं मानी और इन्होंने इसी मान्यताओं के बेस पे क्या किया, अपना पूरा सिद्धांत दिया। मान्यताएं आपको अच्छे से समझना है, ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, पहली मान्यता इन्होंने मानी कि फूड इज नेसेसरी टू द एग्जिस्टेंस ऑफ मैन, यानी जो भोजन है मानव के अस्तित्व के लिए, मानव के जीवित रहने के लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। ये बात बिल्कुल ठीक है इनकी मान्यता। ठीक है, दूसरा इन्होंने माना कि पैशन इज बिटवीन द टू सेक्स इज नेसेसरी एंड विल रिमेन नियरली इन दिस प्रेजेंट स्टेज, यानी पैशन बिटवीन द टू सेक्सेस इज नेसेसरी एंड विल रिमेन नियरली इन दिस प्रेजेंट स्टेज। यानी इन्होंने ये बताया, जो इन्होंने ये शब्द दिया पैशन, ठीक है, इसको अलग अलग विद्वानों ने काफी परेशान हुए कि इसका मतलब क्या है। बाद में इनका लेख पढ़ा गया तो उसमें कुछ विद्वानों ने इसका जो है क्या किया, इस जो है वर्ड का क्या है अपने अनुसार क्या बताया, अर्थ बताया। इन्होंने बताया कि जो पैशन है, पैशन का अर्थ यहाँ लिया गया सेक्सुअल डिजायर से। ठीक है, यानी सेक्स की इच्छा रखने वाले लोगों से। ठीक है, तो इन्होंने ये बताया जो पैशन होता है बिटवीन द टू सेक्सेस, ठीक है, यानी इन्होंने ये बताया कि जो सेक्सुअल डिजायर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो काफी लंबे समय स्थिर रहता है। यानी मनुष्य के अंदर जो सेक्सुअल डिजायर होता है काफी लंबे समय तक बना रहता है। ऐसा नहीं कि वो थोड़ा सा बड़ा हुआ या थोड़ा सा बूढ़ा हो गया तो उसके अंदर सेक्सुअल डिजायर क्या हो गया, खत्म हो गया। वो क्या रहता है, लंबे समय तक बना रहता है, जिसके कारण क्या होता है, बाद में जिसका परिणाम ये होता है जिसके कारण संतानोत्पत्ति होती है। जिसके कारण क्या होती रहती है, संतानोत्पत्ति होती रहती है। इनकी पूरी बात, इनकी इस लाइन का अर्थ यही निकलता है कि इन्होंने ये बताया कि मानव के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल डिजायर यानी सेक्स करने की जो इच्छा होती है वो लंबे समय तक क्या रहती है, स्थिर रहती है, जिसके कारण क्या होता रहता है, संतान होती रहती है। यहीं पर ये बात मिस्टेक कर गए आप हमारे माल्थस जी। ठीक है, आगे हम जानेंगे कि उन्होंने गड़बड़ी क्या की। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है, यानी सेक्सुअल डिजायर और संतानोत्पत्ति यानी चाइल्ड बर्थ में इन्होंने सीधा संबंध बता दिया। ठीक है, तीसरा इन्होंने बताया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज एप्लीकेबल ऑन एग्रीकल्चर। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स इज एप्लीकेबल ऑन एग्रीकल्चर, यानी जो कृषि है आपकी उसमें उत्पत्ति का ह्रास नियम लागू होता है। उत्पत्ति का ह्रास नियम कहने का मतलब ये है कि जो आपका एग्रीकल्चर है उसमें आप एग्रीकल्चर में मान लीजिए आप इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, कुछ इन्वेस्ट कर दिए, आप जितना भी इन्वेस्ट किया आपको 100 रुपए का रिटर्न मिला। ठीक है, आपने क्या किया कि थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया, कहा कि आपकी जो भी उपज है यानी उत्पादन है वो आपका बढ़ जाए, तो आपने इसमें कुछ कैपिटल और इन्वेस्ट कर दिया। इस बार इन्वेस्ट किया तो आपका हो गया 200। ठीक है,
फिर आपने कहा और इन्वेस्ट करते हैं, तो जैसे इन्वेस्ट किया तो ये 200 के बजाय 250 हो गया। अब आपने और इन्वेस्ट किया, फिर बढ़ गया आपका 200, 225 हो गया, यानी बढ़ रहा है। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि जो कृषि है उसमें उत्पत्ति का ह्रास नियम लागू होता है। कैसा नियम? उत्पत्ति का ह्रास नियम लागू होता है। यानी देखिए, आप पहले जब आपने बढ़ाया था तो आपका 100 रुपया बढ़ा, दूसरी बार आपने बढ़ाया तो आपका 50 बढ़ा, तीसरी बार आपने बढ़ाया 25 ही बढ़ा। यानी उत्पत्ति का ह्रास नियम, यानी लगातार आपका जो बढ़ने की दर है वो लगातार कम हो था। यानी 50 100 बढ़ा, फिर 50 बढ़ा, फिर 25 बढ़ा, ऐसे करते करते एक ऐसा समय आएगा कि वो शून्य हो जाएगा। यानी आपका कितना भी आप बढ़ा दीजिए, आप वो बढ़ेगा नहीं। ऐसा नहीं है कि आप इस साल एक जो है बैग, यानी एक बैग खाद जो है यूरिया डाल दिए अपने गन्ने के खेत में, तो अगले साल 10 जो है बैग यूरिया डाल देंगे तो आपका जो उत्पादन वो 10 गुना बढ़ जाएगा। बढ़ेगा, इन्होंने कहा बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं। एक सीमा तक कि कृषि में उत्पत्ति का ह्रास नियम लागू होता है, यानी उत्पादन आपका बढ़ेगा भैया, हरित क्रांति लाए, ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि उत्पादन आपका उतना नहीं बढ़ेगा जितना बढ़ना चाहिए। ये तीनों आपको मान्यताएं याद रखनी है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसी मान्यताओं के बेस पे हम आगे देखेंगे कि इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला। ये तो अभी इन्होंने मान्यताएं बताई हैं, अब इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं कि इन्होंने इस मान्यताओं के बेस पे निष्कर्ष क्या निकाला हमारे माल्थस महोदय ने, ठीक है। इन्होंने मान्यताएं पढ़ी, मान्यताएं पढ़ के इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला। पहला पॉइंट हम बी वाला पढ़ेंगे। इन्होंने बताया कि जो आपका अनाज है यानी फूड ग्रेन है, ठीक है, वो किस दर से बढ़ता है, वो अर्थमेटिक यानी अंकगणितीय दर से बढ़ता है। यानी इन्होंने ये बताया, जब इन्होंने मान्यताएं दी उसके बाद इन्होंने निष्कर्ष क्या बताया। इन्होंने बताया जो आपका फूड ग्रेन है यानी जो अनाज का उत्पादन होता है उसमें जो वृद्धि होती है वो अंकगणितीय दर से होती है। मानी यानी 2 किलो आपका मान लीजिए जो है गेहूं प्रोडक्शन हुआ, फिर कैसे होगा 4 होगा, ठीक है, 2 के बाद क्या हो गया 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे ऐसे करके बढ़ेगा। इन्होंने बताया कि जो अनाज होता है यानी फूड ग्रेन होता है, ठीक है, वो कैसे बढ़ता है, अंकगणितीय दर से बढ़ता है, अर्थमेटिक रेट से इंक्रीज करता है। लेकिन इन्होंने बताया कि जो आपकी जनसंख्या भाई साहब बढ़ रही है देश पूरे वर्ल्ड की, वो ज्योमेट्रिक दर से बढ़ रही है, ठीक है। ज्योमेट्रिक दर से का मतलब ये हुआ, पहले 2 हुआ, फिर 4 हुई, फिर 4 दूनी 8 हुआ, फिर 16 हुआ, फिर 32 हुआ, फिर 64 हुआ, इस दर से बढ़ रही है। यानी आपका अनाज बढ़ रहा है 2 के बाद 4 किलो, 4 के बाद 6 किलो, लेकिन जो आपकी जनसंख्या बढ़ रही है वो 2 बच्चों के बाद 4 हुए, 4 के बाद 8 हो गए, 8 के बाद 16 हो गए। यानी जो आपकी जनसंख्या बढ़ रही है वो ज्यामितीय दर से बढ़ रही है, ठीक है। ये बात कौन कहा, हम नहीं कह रहे भैया, ये बात आपके कह रहे हैं माल्थस जी, इसको याद रखना है, ठीक है। ये बात हमारी नहीं है अपनी बात, ये हम पढ़ रहे हैं माल्थस जी को। माल्थस जी ऐसे बोल रहे हैं कि जनसंख्या ऐसे ही बढ़ रही है। आप विचार कीजिए, बढ़ रही है ऐसे कि नहीं बढ़ रही है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो आपकी जनसंख्या है वो किस दर से बढ़ रही है, ज्यामितीय दर से बढ़ रही है, और अगर इसी दर से बढ़ती रही 25 वर्षों में ये दुगनी हो जाएगी, 56 गुनी बढ़ जाएगी, ठीक है। यानी अगर ऐसे बढ़ती रही तो आज जो है 25 वर्ष ऐसा, 25 वर्ष बाद ऐसा आएगा कि आज की पॉपुलेशन 100 है तो हो जाएगी, ठीक है। यानी कितना हो जाएगा 25 वर्षों में 2 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन 25 वर्ष में 2 गुना आपका खाद्यान्न नहीं बढ़ेगा, यही इन्होंने बात कही थी। ये बात भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि माल्थस जी ने कब कहा था कि जनसंख्या दुगनी हो जाएगी, या कितने वर्षों बाद जनसंख्या क्या हो जाएगी, ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो 2 बातें इन्होंने बताई, जनसंख्या आपकी ज्यामितीय दर से बढ़ रही भैया, और बढ़ रहा है खाद्यान्न क्या बढ़ रहा है, अंकगणितीय दर से बढ़ रहा है। यानी पहले वर्ष तो दोनों बराबर, 2 किलो था 4 किलो, 4 बच्चे यहाँ भी है, लेकिन ये 6 किलो हुआ था तब ये 8 बच्चे हो गए, मारामारी स्टार्ट हो गई। जब ये 8 हुआ तब तक ये 16 हो गए, देखिए ये 10 हुआ तो ये तब तक ये 32 हो, यानी अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है खाद्यान्न के बीच में और जनसंख्या के बीच में, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तब इन्होंने कि अगर ऐसा चलता रहा तो पॉपुलेशन और फूड ग्रेन के बीच में असंतुलन आ जाएगा। आप देख भी रहे हैं कि असंतुलन लगातार दूसरे पॉइंट से हो रहा है, ये 6 है, ये 8 है, ये 8 है, ये 16 है, ये 10 है, 32 है। ये क्या होगा कि बीच में क्या उत्पन्न हो जाएगा, असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। क्या उत्पन्न हो जाएगा, संतुलन उत्पन्न हो जाएगा। ये बात किसने कही, माल्थस जी ने कही कि अगर ऐसा चलता रहा तो एक समय ऐसा आएगा
कि जनसंख्या के बीच में असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा, और असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा तो भुखमरी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगा, ठीक है। और जो है इन्होंने ये बताया कि बेरोजगारी के साथ भुखमरी बढ़ेगी, गरीबी खूब बहुत ज्यादा आ जाएगी, लोग शिक्षित नहीं हो पाएंगे, अशिक्षित होंगे, ठीक है, डिफरेंट टाइप की बीमारियां होंगी, लोग कुपोषण से ग्रसित हो जाएंगे, मर जाएंगे। ये बात किसने कही? आपके माल्थस महोदय ने कही। और बहुत अच्छा बात इन्होंने ये बताया, कोटेशन बताया कि द टेबल ऑफ नेचर इज लेड फॉर लिमिटेड नंबर ऑफ गेस्ट एंड दोज हु कम अनइनवाइटेड मस्ट सर्व, ठीक है। इन्होंने ये बताया कि जो आपका पृथ्वी रूपी खाने की मेज है, यानी ये जो पृथ्वी रूपी खाने की मेज है, ये सीमित अतिथियों के लिए है, और यदि बिना बुलाए मेहमान यहाँ पर आएंगे तो वो भूखों मरेंगे। बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि भैया पृथ्वी का अपना एक क्या है, इसकी एक सामर्थ्य है, इसकी एक क्षमता है, ठीक है। इसमें जो भी कुछ है वो सीमित लोगों के लिए है, और यदि आप सीमित की जगह असीमित आएंगे, ऐसे आते रहेंगे, जन्म लेते रहेंगे लोग, तो क्या होगा, ठीक है। वो बिना बुलाए मेहमान हैं, वो कैसे होंगे? वो भूखों मर जाएंगे। ये बात इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, किसने? माल्थस जी ने ये बात कही, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब इन्होंने बताया कि ऐसी समस्या होगी अगर जो है, क्योंकि जनसंख्या आपकी कैसे बढ़ रही है? ज्यामितीय दर से, और आपकी जनसंख्या और आपका जो फूड ग्रेन है वो अंगणितीय दर से बढ़ रहा है। तब लोगों ने इनसे कहा कि भैया आप ही बताइए कि क्या किया जाए, यानी जनसंख्या को रोकने के क्या विचार हैं आपके, क्या काम किया जाए कि जनसंख्या रुकेगी। तो इन्होंने अपने विचार बताए। इन्होंने बताया कि यदि जनसंख्या आप लोग अपने मन से रोक लें तो बात ठीक है, और यदि आप अपने मन से नहीं रोकेंगे तो क्या होगा? नेचर बैलेंस कर लेता है सारी चीजों को। वो क्या लाएगा? वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा। तो जब वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा तो उसकी शक्तियां असहनीय होती हैं, ठीक है। कहते हैं, ठीक है, क्या होता है कि प्रकृति की शक्तियां असहनीय होती हैं। ज्वालामुखी फूटेगा, ठीक है, युद्ध होगा आपस में, बीमारियां फैल जाएंगी, बड़ी बड़ी महामारियां आ जाएंगी, ठीक है, बाढ़ आ जाएगा, और एक साथ ही हजारों लाखों क्या हो जाएंगे? काल के गाल में समा जाएंगे, जनसंख्या ऑटोमेटिक कंट्रोल हो जाएगी। ये बात किसने कही? ये बात आपके कही प्यारे माल्थस जी ने कही, ठीक है। तो जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जनसंख्या को अगर आप लोग कंट्रोल नहीं करेंगे तो इसके लिए नेचर क्या है, वो इंतजार नहीं करती है और वो अपना तलवार स्टार्ट कर देगी। तो इन्होंने दो प्रकार के रोकथाम के उपाय बताए। एक बताया जिसको कहते हैं पॉजिटिव चेक, ठीक है, पॉजिटिव चेक को कह सकते हैं कि ह्यूमन के द्वारा रोका जा सकता है। और एक इन्होंने बताया प्रिवेंटिव चेक, ठीक है। प्रिवेंटिव चेक का मतलब ये हुआ कि प्रकृति के द्वारा रोका जा सकता है। प्रकृति क्या करेगी? प्रकृति जो अभी आपको बताया, वो बाढ़ लाएगी, तूफान लाएगा, सूखा लाएगा, ज्वालामुखी लाएगा, महामारी लाएगा, युद्ध लाएगा। तो अगर आप भैया इससे, ठीक है, उसके बाद इन्होंने कहा कि अगर आप जो है, मानव भी इसमें क्या कर सकता है? रोक सकता है। मानव भी क्या कर सकता है? मानव क्या कर सकता है? जो है मोरल स्टैंड लगा सकता है, यानी नैतिक बंधन लगा सकता है मानव चाहे, ठीक है। बहुत सारे मानव के पास उपाय हैं। यानी कुल मिला के देखा जाए तो इन्होंने तीन प्रकार से बताया कि इसको रोका जा सकता है। प्रकृति और ह्यूमन को मिलाकर कुछ वाइसेस हैं, यानी कुछ कुरीतियां हैं। कुरीतियां इन द सेंस की जो है, जैसे आत्मसंयम रखिए, ठीक है, मतलब खुद में कंट्रोल रखिए। और इन्होंने बताया कि मोरल रिस्ट्रेंट बताया, ठीक है, यानी कुछ नैतिक नियम बताए इन्होंने कि जिसके कारण जनसंख्या आप रोक सकते हैं। और कुछ मिजरी बताया, दुर्दशा बताई, जैसे प्रकृति क्या कर सकता है, कुछ बहुत सारे आपके सामने बहुत सारे फिनोमेना यानी घटनाएं ला सकता है। यानी इन तीनों कारणों से इनसे पूछा गया कि भैया आप तो बड़ा गड़बड़ काम बता रहे हैं, प्रकृति जब आएगा तो वो तो एक साथ ही सबको मार देगा। तो इन्होंने कहा कि मैं मानता हूं, इन्होंने कहा कि अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये मोरल रिस्ट्रेंट है, ठीक है। मोरल क्या है? नैतिक बंधन जो है, उसी के आधार पर इन्होंने बताया जनसंख्या को रोका जा सकता है। तो इनसे क्या है, यानी नैतिक बंधन क्या होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि आप क्या कीजिए, इन्होंने क्या बताया है, चलिए अब देखते हैं कि नैतिक बंधन यानी जो आपका मोरल रिस्ट्रेंट है, ठीक है, तो इसमें इन्होंने कौन सी बातें कही। तो इन्होंने कहा कि अब इनसे पूछा गया कि भैया बताइए कि मोरल रिस्ट्रेंट कैसे कर सकते हैं। तो इन्होंने बताया, ठीक है, इन्होंने बताया कि भैया ऐसा है, देर से शादी करो। क्या करो? देर से शादी, यानी लेट मैरिज करो, ठीक है। आत्मसंयम रखो, ठीक है, क्या रखो? आत्मसंयम रखो, यानी खुद में कंट्रोल रखो, ठीक है। हमेशा जो है परेशान ना रहो, खुद में क्या रखो?
कंट्रोल रखो। तीसरा इन्होंने ये बताया कि देर से विवाह करो, और अगर आपका काम बन रहा है, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों ने विवाह नहीं किया, हमारे देश में भी नहीं किया। राहुल गांधी जी को देख लीजिए, ठीक है, माननीय एपीजे अब्दुल कलाम जी को देख लीजिए, जो है सुश्री मायावती श्री जी को देख लीजिए, अटल जी को देख लीजिए, मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हुए जो शादी नहीं किए। आप भी उन्हीं की तरह क्या कीजिए, शादी न कीजिए। ये किसने कहा, ये बात बताई किसने, आपके मालथर जी ने कहा कि भैया ऐसा देर से शादी करो, अगर देर से शादी करो या बहुत ज्यादा दिक्कत है शादी कर लो तो आत्म संयम रखो, खुद के अंदर कंट्रोल रखो। और तीसरा इन्होंने क्या बताया, तीसरा इन्होंने बताया कि अगर बहुत काम चल जाए तो शादी ही ना करो। ये बातें इन्होंने क्या बताई, इसी पे जोर दिया और कहा आप यही काम कीजिए, तभी इस जो है पूरे पृथ्वी की जो जनसंख्या है वो रुक सकती है। अगर आप लोग नहीं रोकोगे तो इसके लिए प्रकृति हमेशा क्या है, प्रकृति तैयार है। अब इन्होंने इतनी सारी बातें कह दी तो बहुत सारे विद्वान हुए जो इनकी बातों के क्या करने लगे, आलोचना करने लगे, क्योंकि आप जब कोई विचार देंगे तो उस विचार को काटने के लिए आपकी आलोचना जरूरी है। तो इन्होंने इतनी बात कह ली, अगर आप लोग इतनी बातों को समझ गए होंगे तो ये मेरा दावा है कि यहाँ से एग्जाम कितना भी आपको घुमाए आप घूम नहीं सकते हैं, आप आराम से कर ले जाएंगे। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि इनकी आलोचना क्या हुई। ठीक है, देखते हैं। आइए, ये जो टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट व्यू से ही केवल महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये बहुत ही जीवन उपयोगी टॉपिक है। ठीक है, तो आइए, कि जनसंख्या कैसे कंट्रोल हो, ये बात सबको जानना बहुत ही, देख रहे हैं जनसंख्या लगातार बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। ठीक है, आप लोग भी मालथर की बातों को मानिए, इन्होंने कहा था थोड़ा सा कंट्रोल किए और ज्यादा दिक्कत ना हो तो शादी वादी ना कीजिए आप लोग भी। ठीक है, इन्होंने कहा था मालथर जी, बहुत बड़े विद्वान हुए, कम से कम इनकी लाज तो रख लीजिए आप लोग। तो अब इनकी आलोचना हुई। ठीक है, इनकी क्या हुई, बहुत सारी आलोचना हुई। देखते हैं कि कौन कौन सी आलोचना हुई। इन्होंने ये बात कहा था कि जो आपका जो पैशन है, यानी जो आपके अंदर जो सेक्सुअल डिजायर होता है वो लंबे समय तक स्थिर रहता है। तो विद्वानों ने कहा कि ये बात आपकी सही नहीं है, ये बात आपकी काफी हद तक गलत है। और वर्तमान में भी देखा गया है, बहुत सारे ऐसे देश हैं, ठीक है, जहाँ की जनसंख्या क्या हो गई है, नकारात्मक हो गई है। ठीक है, वहाँ लोग जन्म ही नहीं ले रहे हैं, ऐसे बहुत सारे देश हैं। ठीक है, रशियन कंट्री, अगर आप यूरोपियन कंट्री में चले जाएंगे, ठीक है, लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया, इवन इटली, यहाँ की पॉपुलेशन नकारात्मक हो गई है। क्या हो गई है, स्टेबल की तो बात ही छोड़ दीजिए, नकारात्मक हो गई है। ठीक है, जापान की तो मान लीजिए स्टेबल है। बहुत सारे ऐसे देश हैं यहाँ की जनसंख्या क्या है, एकदम, यानी जितने मर रहे हैं उतने जन्म ही नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा देखा गया कि जो महोदय जी ने बताया कि एक लंबे समय तक जो ये सेक्सुअल डिजायर होता है ह्यूमन के अंदर, यानी जो है की जो इच्छा होती है वो स्थिर रहती है, ऐसी बात सही नहीं है। एक समय ऐसा आता है जब वो इन मोह माया से क्या हो जाता है, वो इस दुनिया से विरक्ति ले लेता है। ये बात कही हमारे मालथर जी ने। ठीक है, तो ये आलोचना इनकी खूब सारी हुई। दूसरी आलोचना कि इन्होंने कहा था कि ह्यूमन के अंदर जो सेक्सुअल डिजायर होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, संतानोत्पत्ति होती है, यानी चाइल्ड का बर्थ होता है। ये भी बात सही नहीं है, क्योंकि कि जो सेक्सुअल डिजायर है वो एक अलग एस्पेक्ट है और चाइल्ड बर्थ का जो कंसेप्ट है वो अलग एस्पेक्ट है। कोई जरूरी नहीं कि जिसके अंदर सेक्सुअल डिजायर हो वो क्या करे, वो बच्चा पैदा ही करे, यानी वो चाइल्ड बर्थ करे। ठीक है, ये जरूरी नहीं है, ये आलोचकों ने कहा। क्योंकि जो सेक्सुअल डिजायर है ये एक बायोलॉजिकल नीड्स है। क्या है, एक बायोलॉजिकल नीड्स है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये हम नहीं कह रहे भैया, ये इनके आलोचक कह रहे हैं। ठीक है, आप भी इनकी आलोचना कर सकते हैं कि इन्होंने क्या कहा, इनके आलोचकों ने, कि जो सेक्सुअल डिजायर है, ठीक है, वो तो एक बायोलॉजिकल नीड्स है। ठीक है, वो एक जो है क्या है, बायोलॉजिकल नीड्स है, यानी आपकी ये क्या है, जैविक, ये बायोलॉजिकल क्या है, नीड्स है। लेकिन जो आपका चाइल्ड वाली बात है, संतानोत्पत्ति की बात है, ये एक सोशल नीड्स है। क्या है, एक सोशल नीड्स है। काफी हद तक इस बात से मैं भी सहमत हूँ। ठीक है, क्योंकि जो संतानोत्पत्ति और सेक्सुअल डिजायर में कोई बहुत बड़ा रिलेशन नहीं है कि जो सेक्सुअल डिजायर की इच्छा रखता हो, सेक्स की इच्छा रखता हो, वो क्या करे, वो बच्चा पैदा ही करे। ये बात बिल्कुल सही नहीं है, जो कि मालथर जी ने बोल दी थी। तो ये एक आलोचना, इनकी बहुत भारी आलोचना हुई। तीसरा, इन्होंने तकनीकी परिवर्तन को ध्यान में नहीं रखा। इन्होंने बड़े ही आसान शब्दों में बता दिया कि जनसंख्या ज्यामितीय दर से बढ़ रही है, यानी जनसंख्या जो आपकी भैया वो 2, 4, 8, 16, 32 की, और जो आपका अनाज होगा किस दर से बढ़ेगा, वो 2 की 4 होगा, 6, 8 इस दर से बढ़ेगा। ये बात गलत है।
ठीक है, ये बात क्या है, ये बात गलत है। ऐसा नहीं कि जनसंख्या ऐसे जो है धड़ाधड़ बढ़ती जा रही है और अनाज आपका बहुत स्लो से बढ़ रहा है। अनाज भी क्या हो रहा है, लगातार हम नए नए परिवर्तन करके आज हम जीएम क्रॉप की बात कर रहे हैं, आज हम हाइड्रोपोनिक्स एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं कि जहां पर मिट्टी न हो वहां भी हम खेती कर रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अनाज की कमी है। ठीक है, जो भी प्रेजेंट टाइम पे आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में कि कहीं पर भुखमरी पड़ी हुई है, कहीं पर जो है लोगों को खाने के लाले पड़े हैं, इसका कारण ये नहीं कि अनाज नहीं हो रहा है, इसका कारण ये है कि जो अनाज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल रूप से नहीं हो रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं भारत में इतने खाद्यान्न भारत बेचता है, आप हर साल की रिपोर्ट देखें, फिर भी भारत में बहुत सारे लोग अनाज के कारण मर जा रहे हैं। तो उत्पादन कम हो रहा है, बल्कि वो बात क्या है, वो है उनके पास पहुंच नहीं पा रहा है, उसका अनइक्वल यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या है, काफी कमियां हैं। तो ये बात भी आलोचना इनकी की गई कि तो उन्होंने ध्यान में नहीं रखा, बस ऐसे ही क्या किए, इन्होंने बातों को बोल दिया। ये बात कही इनकी आलोचक ने इनकी कही, हम नहीं कह रहे हैं। ठीक है, तीसरा इन्होंने एक कि जो पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना है तो उस पर इन्होंने कंट्रासेप्टिव मेथड क्या होता है, कंट्रासेप्टिव मेथड का मतलब ये है कि जो प्रेगनेंसी को रोकने के लिए जो डिफरेंट टाइप्स की जो है जो इक्विपमेंट आ गए हैं, उपकरण आ गए हैं, उपाय आ गए हैं, उसकी इन्होंने एक भी बार चर्चा नहीं की। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये उस समय जो है प्रीस्ट बन चुके थे, पादरी बन चुके थे वहां पर। ठीक है, ये क्रिश्चियन थे तो पादरी हो गए थे। ठीक है, तो पादरी लोग ऐसी बातों से दूर रहते थे, तो शायद ये उसी के प्रभाव में आकर ये बात इन्होंने नहीं बोली। और इन्होंने, आपने देखा था कि जब इनसे पूछा गया जनसंख्या कैसे नियंत्रण हो, तो उन्होंने क्या बताया था, कुछ मोरल रिस्ट्रेंट बताए थे कि भैया लेट से विवाह करो, थोड़ा सा संयम रखो। ठीक है, और ज्यादा जरूरी ना हो तो शादी ही ना करो, ऑटोमेटिक बच्चे ही नहीं होंगे। लेकिन इन्होंने इस पर कोई भी बात नहीं किया। कंट्रासेप्टिव जो आज बहुत प्रकार के प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, बहुत सारे प्रोटेक्शन आ गए हैं मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी, जिसका प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर जो भी सेक्सुअल डिजायर है उसकी पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप चाइल्ड बर्थ ही करें। ठीक है, यानी बिना चाइल्ड बर्थ के भी आप जो है क्या कर सकते हैं, इंटरटेन कर सकते हैं। इस बात की इन्होंने काफी क्या की थी, अवहेलना की थी। कंट्रासेप्टिव मेथड की कोई बात इन्होंने नहीं की थी। तो इतनी सारी आलोचना अरे माल्थस जी के, लेकिन जब कोई थियरी बनती है तो उसकी कुछ ना कुछ तो रिलेवेंसी होती है। आज भी देखते हैं कि माल्थस की बहुत सारी क्या है, रिलेवेंसी है। ऐसा नहीं कि उन्हें बात, ठीक है, तो इसीलिए इनके पक्ष में भी कुछ विद्वान आए जिन्होंने इनकी क्या बताई, रिलेवेंसी बताई कि आज भी इनके जो बातें हैं, इन्होंने 1700 जो है 98 में दिया था, 1800 में, आज लगभग जो है लगभग 200-250 साल बाद भी उनकी विचार है वो काफी क्या है, जिंदा है। ऐसा नहीं है कि इनके विचार मर गए हैं। ओवरऑल देखा जाए तो हर देश क्या कर रहा है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में लगा हुआ है। भारत भी परिवार नियोजन अपना रहा है, चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी अपनाने के बाद अब जाके क्या हुआ, 2 चाइल्ड पॉलिसी अपनाया है। तो कहीं ना कहीं माल्थस जी की जो ओवरऑल बातें कहने का मतलब था कि भैया पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो बहुत ही भयावह स्थिति आएगी। आज हम लोग देख भी रहे हैं जो है पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए क्या है, काफी परेशान है। ठीक है, तो इनके पक्ष में बात करने वाले थे उसमें बहुत सारे विद्वान थे। ठीक है, जिन्होंने बताया कि जैसे आप बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, आप टेक्नोलॉजी कितनी भी बढ़ा लीजिए, एक समय ऐसा आएगा कृषि में कि आपका उत्पादन जो है घटेगा। ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूअस टेक्नोलॉजी बढ़ाते जाएंगे और आपका जो उत्पादन है कृषि में वो बढ़ता जाएगा। ठीक है, वो बढ़ेगा नहीं, वो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि वो घटेगा। ठीक है, और आज हम फैमिली प्लानिंग की बात कर रहे हैं। माल्थस जी की जो है पक्ष में बात करने ने कहा कि भाई माल्थस ने सही कहा था कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसको कंट्रोल करो। आज बात सही, आज हम लोग फैमिली प्लानिंग की बात करने के लिए बात, ठीक है, 1951 से परिवार नियोजन की बात कर रहे हैं। परिवार नियोजन के माध्यम से जो है बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जिसके कारण क्या हो रहा है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। ठीक है, इसी क्रम में 2000 में क्या हुआ था, ठीक है, एक ग्लोबल 2000 स्टडी नाम का एक क्या चलाया गया, अभियान चलाया गया। क्या चलाया गया, एक अभियान चलाया गया, किस नाम से, ग्लोबल 2000 स्टडी, यानी 2000 में ग्लोबल 2000 स्टडी नाम का एक अभियान चलाया गया। ठीक है, और इस अभियान में अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जिमी कार्टर महोदय, ये भी शामिल थे। और इन्होंने ये अभियान चलाया कि हम देखते हैं कि पूरे दुनिया में जो जनसंख्या हुआ है
और जो रिसोर्स है उसका क्या संबंध है। ठीक है, तो इन्होंने ये पाया और इन्होंने ये बताया, जिमी कार्टर महोदय ने, और जो इससे रिलेटेड, इस अभियान के रिलेटेड विद्वान थे, उन्होंने बताया कि जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि 2000 में इन्होंने बोला था कि आने वाला जो 20 साल है उसके बाद आप देखेंगे कि बहुत सारी गरीबी बढ़ जाएगी, अशिक्षा बढ़ जाएगा, भुखमरी बढ़ जाएगी और लोग मारे मारे फिरेंगे, इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी, प्रदूषण बहुत सारा होगा। और ये बात कहीं ना कहीं जिमी कार्टर महोदय जी की क्या है, आज सही भी है। आज देख रहे हैं कि हम लोग जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए कितना परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं जो माल्थस जी हैं उनकी जो बातें हैं वो आज भी क्या है, आज भी रिलेवेंस है। ठीक है, आज भी क्या है, रिलेवेंस है। अभी जो कोरोना महामारी आया, लोग बोले चाइना से आया, अभी तक किसी ने प्रूफ नहीं किया कि वायरस जो है लैब से बनाया गया है या वायरस का क्या है, ये नेचुरल वायरस। अगर इसको नेचुरल वायरस माना जाता है तो बहुत जो जनसंख्या के वो मानते हैं कि माल्थस ने सही कहा था कि यदि आप जनसंख्या को कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा, प्रकृति महामारी लाएंगे। और देखिए लोग क्या काल के गाल में समा गए। तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो माल्थस जी के विचार जो बहुत साल पहले दे गए थे वो आज भी क्या है, प्रासंगिक है। ठीक है, तो इसको आपको तैयार करना है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन घुमा के आएगा, थोड़ा सा आपको सावधान रहना है, इनकी बातों को अच्छे से समझना है और सोचना है। हम ये भी कहेंगे, आप ये भी सोचिए, माल्थस जी ने जनसंख्या को रोकने के लिए विचार किया, आप लोग भी क्या कीजिए, थोड़ा सा विचार कीजिए, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में ही बढ़ाना है। ठीक है, इसका आपको क्या करना पड़ेगा, शपथ ले लीजिए आप लोग। ठीक है, तो वीडियो कैसे लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।